राम राम करते हैं। उनके पास गए, बोले भगवान भोलेनाथ है ऑर्डरदानी आशुतोष, आप बताओ कि एक नाम का क्या फल दें। भगवान शंकर ने कहा मैं रोज राम राम करता हूँ, पर मैं भी नहीं बता सकता कि एक नाम का क्या फल दिया जाए, एक नाम का क्या पुण्य होगा। और महाराज वो जो व्यक्ति था जिसको कभी वहां ले जाते, कभी स्वर्ग ले जाते, कभी ब्रह्मलोक ले जाते, कभी कैलाश पर लाते, कभी अलग अलग जगह ले जाते, उसने अब हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज अब मैं आपके साथ कहीं नहीं चलूंगा, इतना चला चला के मुझे थका दिया, आपको जो करना हो जो करो, पर मैं कहीं नहीं चलूंगा। अब सब जनों ने निर्णय किया कि इस फाइल का निर्णय तो करना पड़े, किसके पास चले। बोले काम करो, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो कि आपके एक नाम का क्या फल दे। पर वो चलने को तैयार नहीं। अब चलने को तैयार नहीं तो साहब पालकी मंगाई गई। पहले तो पालकी चलती थी, अब पहले कहाँ पोर्शे और मर्सिडीज चला करती थी, पहले तो पालकी चला करती थी। तो वो पालकी में पालकी को लेकर के आए, उसको कहा व्यक्ति को भैया इसमें बैठो, और उस पालकी को एक तरफ तो धर्मराज, एक तरफ इंद्र, एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ भगवान शंकर, क्योंकि वो तो चलने को तैयार नहीं। उन सब ने पालकी को उठाई और राम जी के दरबार में वैकुंठ में पालकी को लेकर के गए, पालकी को सामने रखा और भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु ये केस हमसे सुलझ नहीं रहा था, ऐसा केस उलझ गया, ये आप बताएं क्या किया जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसने सारे जीवन कोई अच्छा काम नहीं किया, पर एक बार भगवान के राम का नाम लिया, बताओ इसको क्या फल दें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और भगवान कहते हैं भोलेनाथ आप वास्तव में भोले हो, अरे फल तो आप दे चुके हो, क्योंकि पालकी में बिठा करके उसको वैकुंठ ले आए, और वैकुंठ का नियम है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, एक बार जो भगवान के वैकुंठ में आ जाए फिर उसको जाना नहीं पड़ता, वो वापस लौटता नहीं है। तो ये एक नाम का फल है। तो आप विचार करिए, इस मंदिर में बैठ कर के आप रोज राम राम करेंगे, आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे, तो आपको जीवन में कितना पुण्य मिलेगा, उसकी जीवन में भक्ति की शक्ति आपको कितनी मिलेगी। ये संसार में भौतिकवाद के संसाधन यहाँ बहुत हैं। मुझे बताया स्टुटगार्ट में तो ये स्पेशली ऑटो पार्ट्स की तो दुनिया है, ये बड़ी बड़ी कंपनी जर्मनी, ये मर्सिडीज पोर्शे बड़े बड़े शोरूम है जहाँ से दुनिया भर में यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। लेकिन इस भौतिकवादी संसाधनों को लेके शारीरिक रूप से तो आप संतुष्ट हो सकते हो, पर महाराज कितना ही आपको लाखों करोड़ों का संसाधन दे दे, पर मन अगर प्रसन्न नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं है। मन को अगर खुश रखना चाहते हो, चार पंक्तियां आपको देना चाहूंगा कि फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। अरे स्टुटगार्ट जर्मनी वालों, एक बार मिलकर के मुस्कुरा दो, क्योंकि राम जी को अच्छी हंसी की तलाश है। राम जी को देखो, भगवान के यहाँ आते ना तो आपने देखा कभी ठाकुर जी का ऐसा कोई मुंह फुलाओ, भगवान कैसे मंद मंद मुस्कुराते हैं ना। तो भगवान संदेश भी यही देते हैं कि प्रसन्न रहो, प्रसन्न रखो और प्रसन्न रहो, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती होनी चाहिए। कौन सी मस्ती? भजन की मस्ती, सत्संग की मस्ती, अध्यात्म की मस्ती। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। जब नाम की मस्ती चढ़ती है तो संसार का सारा सुख फीका लगता है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं वास्तव में
क्या कहूं कि आप इतनी दूर आकर के भी सनातन धर्म के इस परचम को, ध्वजा को यहाँ पर लहरा रहे हो, इस मंदिर की सुंदर व्यवस्था कर रहे हो, रामचरितमानस पढ़ रहे हो। और रामचरितमानस, रामायण क्या है? देखो, रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। रामायण में जीना कैसे है वो सिखाया है। कई बार लोग प्रश्न कर लेते हैं, वो की वही तो कथा है, वही राम जी, वही कहानी, क्या इसको बार बार पढ़ना? लेकिन जितना अध्ययन करोगे ना, हर बार नया सीखने को मिलेगा। आपके यहाँ कौन सी रेल चलती है? राम युवान, हाँ, जो भी चलती हो आप समझ जाओ। पर यहाँ पर जो स्टेशन है, देखो आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार आपके जैसा ही एक भारतीय इस स्टेशन पे बैठ करके रामचरितमानस पढ़ रहा था। वृद्ध दंपति थे, बुजुर्ग थे, और एक बंदा जो नया नया नौकरी के लिए जर्मनी में आया, स्टुटगार्ट में, देखा तो एक वृद्ध दंपति, पति पत्नी जो है, वो यहाँ पर स्टेशन पे बैठ के रामायण पढ़ रहे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे। तो वो जो नया नया जर्मनी आया था ना भारत से, जिसको काम का जुनून था, जो जॉब करने आया था, उसका भी नया नया विवाह हुआ था। और नया नया विवाह हुआ तो उसने देखा और उनसे आकर के कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, क्या दिन भर रामायण पढ़ते हो? क्या ये वो की वही किताब, वही राम जी ने, वही किताब ने, वही कहानी, क्या इसमें नया है? बार बार इसको पढ़ते हो, कुछ नया पढ़ा करो, क्या है इसमें? वृद्ध दंपति ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी क्या है, जवाब समय अच्छा दिया करता है। अब इतने चर्चा हो ही रही थी, जो बुजुर्ग दंपति थे उन्होंने पाठ करके, जो वो सुंदरकांड का, रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, उसको मंगल किया, अपनी पुस्तक को विराजमान किया। इतने में ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आ गई तो ट्रेन भरी हुई थी और ट्रेन में बहुत सारे लोग थे। तो बुजुर्ग दंपति चढ़ गए और वो व्यक्ति जिसकी नई नई शादी हुई थी वो भी चढ़ गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली और वो चिल्लाने लगा, अरे रोको रोको रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। लोगों ने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपन, हुआ क्या? अरे बोले मेरी पत्नी तो स्टेशन पर ही छूट गई और मैं ट्रेन में आ गया। तब बुजुर्ग दंपति जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे ना, उन्होंने कहा भैया इधर आओ, अगर रामायण पढ़ी होती ना तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। उस व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने कहा, क्या बात करते हो आप बेतुकी, ये क्या बात हुई कि मैं रामायण पढ़ता हूँ तो मेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या बात है? तब बुजुर्ग दंपति ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर रामायण पढ़ी होती तो रामायण का अनुसरण भी जीवन में किया होता, और अनुसरण किया होता तो ये गलती नहीं होती। क्योंकि रामायण में जब राम जी यात्रा करते हैं और राम जी जब नौका पर चढ़ते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अरे भगवान ने पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े। तुम पढ़ते, तुम्हारे में अक्ल होती तो तुम भी पत्नी को चढ़ाते, फिर तुम चढ़ते, तो ये समस्या नहीं आती। तो इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस, रामायण जो है वो जीना सिखाती है। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हैं जो जीवन में बहुत सारी प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए, आज आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। 3 बातों में कभी ढील मत कीजिएगा, बच्चे इस तरफ ध्यान दें। पहला कार्य राम भजन, क्योंकि शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम भी पड़े हो तो 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम पड़े हो तो 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम भी पड़े हो तो लाख काम छोड़ करके पहले परोपकार कर लो, सेवा कर लो, पुण्यार्जन कर लो। और अंत में कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों करोड़ों काम भी हो तो करोड़ों काम छोड़ करके पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण कर लेना चाहिए। ये हमें जीवन में धारण करना चाहिए। तो 3 बात में ढील न करें। पहला राम भजन, दूसरा साधु दर्श, संत दर्शन में, सत्संग में जब योग बने। मुझे पता है, जैसा कि बता रहे थे हमारे रोहित जी की, यहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं आप लोग, और देखो परमात्मा को कैसा मंजूर था, ये योग संयोग कैसे बने, बड़ा आश्चर्य होगा। मुझे तो जानकर के हुआ ही, क्योंकि पहले जब, अभी हमारे साथ 235 लोग और आए हुए, पूरा ग्रुप है, 5 बसेज है, लेकिन अब यहाँ सब वो था नहीं। अभी हमने पेरिस से बाहर निकल के जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पर अभी 27 तारीख को हमने, मेरे राम का दीक्षा दिवस था, क्योंकि मुझे 24 वर्ष लगे 27 मई को संत दीक्षा लिए हुए। परम पूज्य गुरुदेव संत श्री रमता राम जी महाराज ने 27 मई 2001 को दीक्षा दी थी,
और इसी 27 मई को 23 वर्ष पूर्ण हुए, 24वां वर्ष लगा। तो पेरिस से बाहर जहाँ राधा कृष्ण मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पर हमने वो दीक्षा समारोह का आयोजन किया और सभी एक ही वेशभूषा में, सब पीले वस्त्र में थे। वहाँ के भी लोग आए, सबको बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर उन सबकी भी इच्छा थी, लेकिन जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने कहा आप लोग ही इतने हो तो उनको 250 लोगों को यहाँ कहाँ बिठाएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह गुरुदेव का ऐसा सुंदर भाव जागृत हुआ और आपने आदेश किया, जो हमारी चर्चा कल से हो रही थी गाड़ी में, कि मंदिर है और ये मंदिर भी बहुत प्रयासों के बाद बचा है। और मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जो यहाँ पर इसको मैनेज कर रहे हैं, और आपकी जो भावना है इसका फल भगवान अवश्य देते हैं और इसकी अनुभूति आपको जीवन में होगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज मंदिर छोटा है, पर कल आने वाले समय में बड़ा मंदिर भी यहाँ पर जर्मनी की धरती पर। और जैसे आप लोग सत्संग यहाँ पर बैठ करके कर पा रहे हैं, ऐसे एक विशाल मंदिर का निर्माण हो और उस विशाल मंदिर में स्टुटगार्ट के सभी भारतीय और भी जो अन्य अन्य स्थानों से हैं, अभी मुझे वो मिले भैया अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से आए गोपाल जी, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ भी भारतीय और जो यहाँ पर हैं, तो सब लोग वो हिंदू अपने आकर के सनातन धर्म को यहाँ पर आराधना पूजन करें। तो आज मंदिर छोटा है, पर हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको ऐसी शक्ति दे, आपको ऐसा सामर्थ्य दे कि आने वाले समय में आप सब मिलकर के एक अच्छे नए और भव्य मंदिर का निर्माण करें और वहां पर भव्य सत्संग हो। आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, आप लोगों ने यहाँ तो सत्संग सुना ही है, लेकिन YouTube यहाँ चलता है ना, YouTube चैनल पे जाकर के आप संत दिग्विजय राम सर्च करेंगे, संत दिग्विजय राम सर्च करिएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। जितनी भी कथाएं होती है, सत्संग होते हैं, लाइव रहते हैं, पहले भी जो हुए वो सब उस पर है, और आने वाली सभी कथाएं, नानी भाई का मायरा, भागवत कथा, राम कथा, ऐसे कई कई प्रकार के आयोजन जो हैं, सत्संग है, कुछ आध्यात्मिक चिंतन है, भजन है, वो आपको वहाँ पर मिल पाएंगे, तो उसका भी आप लोग लाभ ले सकेंगे। और मेरा मन तो ऐसा ही हुआ, आप लोगों की आज जो तैयारी देखी और आप लोगों ने जो सुंदर ये कुछ देर का सत्संग रखा, तो मन में ऐसा भाव आ रहा था कि ये तो केवल ट्रेलर है, हो सकता है कभी 7 दिन की फिल्म भी यहाँ पर हो। और हमारे रोहित जी तो सुबह कह ही रहे थे कि राम जी आज तो केवल ये छोटा सत्संग रखा है, पर ठाकुर जी ने कृपा की या प्रभु की कृपा हुई तो कभी भागवत सप्ताह का आयोजन भी जर्मनी की धरती पर होगा। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कभी यहाँ पर भागवत सप्ताह रहे तो वो मंदिर के निमित्त रहे। मेरे मन में जैसा जो गुरुदेव ने आज आदेश दिया, गुरुदेव के मन में भाव आए कि यहाँ पर जब सत्संग हो तो उसका हम प्रयोजन ये रखें कि उस कथा में जो भी राशि एकत्रित हो या जो भी आप समर्पित करें, जो भी आप दान दें, वो मंदिर निर्माण के लिए हो और उस राशि से एक अच्छा भव्य मंदिर यहाँ पर निर्माण हो। उस निमित्त भागवत कथा का आयोजन कभी प्रभु ने चाहा, जैसा कि यहाँ के लोगों की इच्छा है, हमारे रोहित जी कह रहे थे, कभी रहा तो अवश्य करेंगे। उस निमित्त ठाकुर जी की सेवा भी हो जाएगी, आप सब लोगों का मिलन भी हो जाएगा और सब लोगों को आनंद भी रहेगा। तो आज ऐसा ये भाव मन में आया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ठाकुर जी ने आज ट्रेलर तो आपको दिखाई दिया है, अब कभी योग बनेगा तो भागवत कथा का या अच्छे लंबे सत्संग का जैसा योग संयोग होगा अवश्य प्रयास करेंगे। तो मैं इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगा, तनधारी त्रय बात की ढील करो मति कोय, 3 बात की जीवन में ढील मत करो। राम भजन, एक तो भगवान का भजन करने में, साधु दर्श संत दर्शन सत्संग करने में, और दत्तव करता सोए, अपने हाथ से दान पुण्य करने में, परोपकार करने में कभी ढील मत करो। दत्तव करता सोए जोए तन फिरता नहीं, क्यों? क्योंकि ये शरीर क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। दत्तव करता सोए जोए तन फिरता नहीं, को चंचल को थीर कहाँ बने क्षण में, ये क्षण में क्या होगा किसी का कोई भरोसा नहीं। ताते कारज जीव को कीजे आतुर होए, तन धारी त्रय बात की ढील करो मति कोय, ढील करो मति कोय। तो जीवन में इस सूत्र को धारण करिएगा। आज के सत्संग का सार, 3 बातों में कभी ढील न करें, भगवान का भजन करने में,
सत्संग सुनने में और सेवा करने में, परोपकार करने में, तो जीवन में लोग भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर ये सब व्यवस्थाओं के साथ जो आप लोगों ने आयोजन रखा, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत संत हृदय से साधुवाद देता हूँ। मुझे पता है कि बहुत समय से आप लोग तैयारी कर रहे थे, तब ये विदेश की धरती पर ये सुंदर भव्य आयोजन संभव हो पाया। आप लोगों ने सत्संग का लाभ लिया। और हमारे राजस्थानी में, मेवाड़ी में कहावत है। कहावत क्या है कि मैं आया थाके और थे आजो माके। मतलब आज हम आपके यहाँ आए हैं, पर आप लोग भी जब इंडिया में आए, भारत आए, तो चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है, वहाँ सांवरिया सेठ का नाम आपने सुना होगा, नाथद्वारा जो स्थान है। और चित्तौड़ की विशेषता, माँ मीरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो भगवान कृष्ण की ऐसी भक्त हुई, भक्ति वीरांगना माँ मीरा। वो चित्तौड़ वही स्थान है जहाँ पर माँ मीरा ने कृष्ण की भक्ति की, जहाँ पर जहर के प्याले दिए गए मीरा को। जहर का प्याला राणा जी ने दिया, लेकिन क्या उस भक्ति की, भक्ति वीरांगना की भक्ति थी, जहर का प्याला अमृत बन गया। वो स्थान चित्तौड़ है, दुर्ग है। वहां पर मीरा को सांप भेजे गए डिपारे में, लेकिन वो सांप सोने के हार बन गए, हीरे के हार बन गए। तो वो स्थान है जहां पर मीरा ने भजन किया है। बहुत सुंदर दुर्ग है, और दुर्ग की तलेटी में ही रामद्वारा स्थित है, आश्रम है जहाँ पर हम निवास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में बहुत सुंदर रामद्वारा बना हुआ है। तो आप लोग जब भी आए, आज से आपको, वो हमारे यहाँ कहते हैं सिगड़ी निमंत्रण, मतलब आप अभी से मोस्ट वेलकम मान लीजिए। तो जब भी आए, संपर्क सूत्र आपके पास है ही, और भी जो संपर्क करना चाहे रोहित जी हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और ये भी चित्तौड़ के हैं, तो इनके यहाँ भी आइएगा, ये भी आपको निमंत्रित करेंगे, और ये आप रामद्वारा भी लेकर के आएंगे। तो आप लोग अवश्य आइएगा चित्तौड़, जब भी आए, उधर राजस्थान, भारत जब भी आए तो आइएगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के, मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। और हमारी जो ये यूरोप यात्रा, आध्यात्मिक यूरोप यात्रा चल रही थी, तो ये अध्यात्म के पक्ष से आज सुदृढ़ भी हुई। आज सब लोगों को अच्छा भी लगा। कई लोग जो साथ में थे, अभी 235 लोग साथ में, उनकी इच्छा थी, लेकिन लाइव प्रसारण के माध्यम से वो भी सत्संग का लाभ ले पाएंगे। भारत में बैठे हुए कई लोग सत्संग का लाभ ले पाएंगे। आइए कुछ क्षण नाम संकीर्तन कर लीजिए, उसके साथ एक भजन, और भजन के साथ आज के इस भाव पक्ष को विराम दूंगा। आज के सत्संग के सार के रूप में यही कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ भारत से बाहर हैं, यहाँ पर आप भौतिक संसाधनों से ओतप्रोत हैं। बाहर की यात्राएं तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन संत जब आते हैं ना, तो अंदर की यात्रा प्रारंभ कराते हैं। जैसे एक सेठ और एक चोर यात्रा पर गए, नगर चोर था, साथ में नगर सेठ, 7 दिन यात्रा की। लेकिन 7वें दिन चोर ने कहा, सेठ जी ऐसी क्या बात है, मैं 7 दिन आपके साथ रहा, पर 1 रुपया मैं चुरा नहीं सका आपसे, आखिर आप माल छुपाते कहाँ हो? तो सेठ जी ने कहा, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैंने भी स्टुटगार्ट जर्मनी में रहा हूँ, मैं, मेरे को सब पता है कि तू नगर चोर मेरे साथ चल रहा है, तो मैं बड़ी सावधानी रखता था। चोर ने कहा, ये बताओ तो सही कि माल छुपाते कहाँ हो? सेठ जी ने कहा कि तूने मेरी झोली तो बहुत संभाली, पर मैं मेरा माल तेरी झोली में रखता था, तूने तेरी झोली नहीं संभाली। तो संसार में हम भी यही कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है उसमें तो हम बहुत ताक झाक करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को नहीं संभाल पाते। तो ये वो झोली है जहाँ पर हम अपने अंतःकरण को संभालें, भक्ति करें, भजन करें, बाहरी यात्रा के साथ अपनी आंतरिक यात्रा को प्रारंभ करें। क्योंकि जब हम अंदर की यात्रा करेंगे, जब हम भक्ति से, भजन से जुड़ेंगे, तो मन में जो अनुभूति होगी वो संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि भगवान आपकी भक्ति को नित्य निरंतर बढ़ाते रहे, प्रभु की, ठाकुर जी की खूब कृपा आप पर बरसे, और ये जो सत्संग, ये रामचरितमानस के पाठ और ये आयोजन आप इसी तरह नित्य निरंतर करते रहें। इतना ही कह करके मैं अपने भाव पक्ष को विराम दूंगा। क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में आप लोग ट्रेवल करते हैं, हम भी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के आए हैं। एक छोटा सा चिंतन और, क्योंकि जब फ्लाइट में हम आ रहे थे तो उस दिन मैंने चिंतन किया, ये जीवन भी एक फ्लाइट की यात्रा है। आप कहोगे महाराज कैसे? तो देखो, आप जब इंटरनेशनल फ्लाइट में यहाँ से इंडिया जाते हो, तो न तो लैंडिंग आपके हाथ में होती है, न टेक ऑफ आपके हाथ में होता है। होता है क्या? नहीं होता। बीच में जो टर्बुलेंस आते हैं वो भी आपके हाथ में नहीं होते।
तो टेक ऑफ और लैंडिंग ये है जीवन की जन्म और मृत्यु, अर्थात जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। टर्बुलेंस है, जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपदाएं आएगी, समस्या आएगी, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। पर हमारे हाथ में क्या है? जब आप फ्लाइट में यात्रा करते हो तो क्या करते हो? कोई किताब पढ़ता है, कोई मूवी देखता है, कोई बातें करता है, कोई सोता है, कोई गीत गुनगुनाता है, सब आनंद करते हो, मौज करते हो। तो ये जीवन भी एक फ्लाइट की यात्रा की तरह है। जन्म और मृत्यु तो हमारी अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बीच में जो जीवन का समय है, उस जीवन के समय में हम आनंद करें, मौज करें, मस्ती करें और भगवान का भजन करें, भगवान के सानिध्य में रहें। क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त ये बताता है जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जीवन यात्रा का भरपूर आनंद लें और भक्ति के साथ जीवन को आनंदमय बनाएं। इन्हीं विचारों के साथ अपने भाव पुष्प को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आइए कुछ क्षण नाम संकीर्तन कर लीजिए, क्योंकि हमको भी फिर यहाँ से कुक लोग वहाँ उस तरफ जाना है। वो ऐसे ही है ना, यहाँ के नाम बड़े अटपट है, TTC, हाँ, तो वहाँ वो लोग सब हमारे जो साथ में है वो लोग पहुँच गए हैं, हमको भी यात्रा करके वहाँ तक पहुँचना है। तो आइए कुछ क्षण नाम संकीर्तन कर लीजिए सभी भावों के साथ। राम 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 कन्हैया लाल की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की। स्वामी जी श्री भगत राम जी महाराज की। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की। श्री राम निवास धाम की। सद्गुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम जी राम राम महाराज। एक और सूचना, आप लोग अगर जनवरी में, कोई लोग आने वाली जो जनवरी उस समय अगर इंडिया में रहें तो 7 जनवरी से 13 जनवरी तक अपना जो 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी, वहां पर भागवत सप्ताह का आयोजन है और बहुत विशाल आयोजन है। उसमें लगभग 3-4 हजार लोग रहेंगे। गत वर्षों से हर तीर्थ में साल के प्रारंभ में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। वो इस आगामी जनवरी वर्ष में 7 जनवरी से 13 जनवरी जगन्नाथपुरी में है। तो आप लोग अवश्य आइएगा, लाभ लीजिएगा। आइए एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात आप ये स्वागत का कार्यक्रम करके और इसके साथ आज की कथा को विश्राम लेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे भाव के साथ, तालियों की सेवा करते हुए। मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़, मेरे मन का रास्ता मोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़, ऐसा कोई
आपसे एक और अर्जी लगा रहे हैं आपके सामने। हमने आपके वीडियोस में जो हमने देखा, कोई प्रश्न मन में बार बार से उठ रहा था, तो सोचा जब आपसे मिलेंगे, आपके सामने बैठेंगे, जब आप व्यासपीठ पर विराजमान होंगे, तब आप हमें अधिकारी, अगर आप इसका अधिकारी समझते हैं कि इसके बारे में हम जान सकते हैं, तो कृपया करके हमें बताइए। आपसे जो हमने देखा कि कोई श्वासोश्वास राम नाम जप की कोई विधि है, और जैसे आपने राम नाम की महिमा बताई है, तो हम स्टुटगार्ट में जो ये हमारा जो यहाँ पर मंडल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राम जी के प्रति अपने मन के अंदर वो प्रीति का पौधा उगाएं, और इसी को साधन बनाकर रामचरितमानस का पाठ हम लोग करते हैं। और क्या पता आपके इस विधि को बताने से, श्वासोश्वास क्रिया राम नाम जाप की बताने से हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ जाए और हमें राम जी की प्रीति प्राप्त हो। और तो कुछ अगर उसके बारे में कुछ आप हमें उद्बोधन करने से। देखो, अभी जैसा मैंने बताया ना, हमारा राम स्नेही संप्रदाय जो है, जिससे हम बिलोंग करते हैं, शाहपुरा पीठ, रामचरण जी महाराज हुए जिन्होंने निर्गुण धारा को प्रवर्त किया। निर्गुण धारा उस समय महापुरुषों ने शुरू की, जब उस समय वहाँ मुगल काल था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। उस समय धर्म कैसे करें, भगवान से जुड़े कैसे,
तो उन महापुरुषों ने ऐसा साधन बताया कि अगर कहीं नहीं जा पाओ तो घर बैठ करके भी भगवान का नाम लेकर भगवान से जुड़ सकते हैं। और उन महापुरुषों ने एक प्रक्रिया बताई, एक क्रिया बताई जिसे कहते हैं श्वासोश्वास राम भजन करना। श्वासोश्वास का अर्थ है हम जो हमारी ब्रीदिंग है, जो हम श्वास लेते हैं, तो श्वासोश्वास अर्थात जाती हुई अंदर श्वास से भी और बाहर आती हुई श्वास में भी भगवान का नाम लेना। क्योंकि ये सब खेल श्वास का ही तो है। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाए, होठ समेट सके नहीं जिदे कुछ कर गए। ये शरीर तो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन श्वास बंद हुई और सब खेल समाप्त। तो ये जो श्वास है, जो परमात्मा ने गिन गिन करके दी है, महापुरुषों ने लिखा कि एक श्वास भी हमारी खाली न जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। वृथा श्वास न जाए, एक श्वास भी खाली न जाए। तो उसके लिए जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं श्वासोश्वास भजन प्रक्रिया, तो प्रारंभिक अवस्था जो है वो धीरे धीरे फिर अवस्था बढ़ती है। वो शब्द जिह्वा पर आता है, कंठ में आता है, नाभि में आता है, फिर पीछे जो रीढ़ की हड्डी उससे चढ़ता हुआ यहाँ पर चौथे स्थान पर मस्तिष्क के जो ब्रह्मरंध्र है वहां तक वो शब्द पहुंच जाता है। वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो योगिक प्रक्रिया है जो बड़े बड़े महापुरुषों ने, साधकों ने सिद्ध की। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा है कि भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमारा कार्य है कोशिश करना, प्रयास करना। तो आप श्वासोश्वास भजन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप रोज बैठें, पद्मासन में बैठें अच्छी तरह, जितना हो सके। अगर आप बैठ सकते हैं तो, नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में भी, लेकिन हल्की पालकी लगा करके स्थान इस प्रकार से अपने हाथों को रख के अपनी जो श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो अंदर आती हुई श्वास से भी हम नाम उच्चारण करें। पहले तो क्या है, हमको शब्द जो उच्चारण होगा वो बाहर दिखेगा जिह्वा से, लेकिन जब हम उसको लगातार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करते करते तो वो शब्द जब जम जाएगा तो आप बैठे भी रहोगे पर पास वाले को पता नहीं चलेगा कि आपका भजन चल रहा है। तो हम राम राम करते हैं ना, तो वो श्वास के साथ से बैठ के ये प्रारंभिक क्रम है। मतलब आती हुई श्वास में भी राम 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 करना, जो बाहर श्वास निकल रही है उसमें भी राम 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 शब्द का उच्चारण करना, ये होता है श्वासोश्वास भजन। फिर हमारे स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने शब्द प्रकाश ग्रंथ लिखा है। वो ग्रंथ मैं आपको भले ही फोन पे उसका PDF प्रदान कर दूंगा, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें पूरी भजन की प्रक्रिया है। अब सुनियो सब साध सुजाना, राम भजन का करूं बखाना। तो कैसे शब्द वो फिर धीरे धीरे कार्य करेगा, वो जिह्वा पर आएगा, फिर कंठ में आएगा, कैसे कैसे आएगा, पर वो आएगा अभ्यास से। तो प्रारंभिक अवस्था यही है कि आप रोज बैठ करके थोड़ी देर राम 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 राम, वो श्वासों के साथ वो हम प्रारंभ करें। और फिर जब आप प्रारंभ करेंगे और जब हम अगली बार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपका वजन आप कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार करना है। तो वो प्रक्रिया है, वो फिर करते करते उसका अभ्यास होगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं तो आज से ही ये प्रयास करें, जाती हुई श्वास और आती हुई श्वास से राम राम करें। उससे बहुत फायदे हैं, लौकिक भी परलौकिक भी। कंसंट्रेशन अच्छा होगा, बच्चों की मेमोरी अच्छी होगी, आप लोगों में एकाग्रता होगी, कोई भी डिसीजन लेने में आप में पेशेंस अच्छा होगा, आप में धैर्य होगा। तो ये भजन की प्रक्रियाओं से लाभ होता है। राम राम। बच्चे हैं जो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अच्छा, पूछना चाह रहे थे आपसे कि आप बोले ना, हाँ बोलिए। आप बोले ना कि अगर एक बार आपने, जैसे कि भी एक बार आपने राम का नाम ले तो इतना सा नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि लोग ने अगर बहुत सारे पाप किए
और फिर आप जैसे लड़की ने कुछ अच्छा नहीं किया, फिर एक बार नाम नहीं लिया, फिर सब कुछ ठीक थोड़ा हो जाता है। इसका मतलब मुझे ये होता है कि कुछ भी करो जीवन में, बस मरते दम पे एक बार राम का नाम ले लो। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो बच्चे की क्यूरियोसिटी कितनी अच्छी है, उसने सत्संग सुना और सत्संग सुन के प्रश्न किया। बिल्कुल उत्तम प्रश्न है कि राम राम कर लेंगे तो वो पाप हो जो अपन कर रहे हैं उससे समाप्त हो जाएंगे। तो देखो ये है ना सर्कल है, आपने देखा है कर्म का सर्कल चलता है। जो कर्म होते हैं ना, जो अपन कर्म करते हैं उसका फल अपने को मिलता है। अपना जो धर्म है वो कहता है, गीता में है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। तो जीवन में जो कर्म किए गए हैं उसका फल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा, चाहे पहले या बाद में, अवश्य, चाहे वो ग्रस्त हो संत हो, जो भी हो, फल कर्म का भोगना पड़ता है। आपका बहुत सुंदर प्रश्न है, आप जो कह रहे हो ना, तो मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर आपके तरीके से दूं। आप स्टडी करते होंगे, कौन सी क्लास में हो? 8th में, 8वीं में। आप खड़े हो जाओ। तो देखो, आप 8th में हो, स्कूल जाते हो, तो आपको होमवर्क मिलता होगा स्कूल से, है ना? तो होमवर्क अगर आप रोज कर लो तो वो उसका भार नहीं चढ़ता है। लेकिन आप रोज डिले करो, डिले, भार मतलब वो बढ़ता नहीं है। रोज का होमवर्क रोज करना पड़ता है ना, लोड नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे होमवर्क आप रोज कर लेते हो तो रोज फिनिश हो जाता है। ऐसे क्या होता है, हम संसार में जीते हैं, अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं, नहीं चाहते हुए भी हिंसा भी होती है, कीड़ी भी मरती है, कई प्रकार के होते हैं जो हमारे साथ बंधते हैं। तो रामचरण जी महाराज ने लिखा कि महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चित लाए, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। तो वो जो असत कर्म में हम बंधते जाते हैं, जो असत कर्म हमारे साथ बंधते जाते हैं, जो प्रारब्ध के रूप में फिर अगली बार हमको प्राप्त होते हैं, तो उनको अगर समाप्त करना है तो वो भजन से होते हैं। तो आप कहते हो कि एक बार नाम लेंगे तो पाप समाप्त होंगे, पर वो पाप भी तो वापिस बन रहे हैं। तो ऐसे पाप बनते जाएंगे, तो उनको समाप्त करने के लिए भगवान का नाम बार बार लेना पड़ेगा। और ये मन क्या है, ये एक भूत है। जैसे व्यक्ति ने भूत सिद्ध किया, और भूत सिद्ध होने के बाद उस भूत को जो भी काम बताते वो काम करके आ जाता। लेकिन उसमें मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ, घोस्ट, इसको जर्मनी में गाइस्ट। हाँ, सिद्ध मतलब उसको अपने अंडर में करना, कंट्रोल में करना। तो उसको वो व्यक्ति जो भी काम बताता वो करके आ जाता तुरंत, क्योंकि उनके पास वो फास्ट करने का करते हैं वो काम। तो उस पर एक शर्त थी, उसमें एक रूल ये था कि अगर उसको आपने खाली छोड़ा तो वो आपको खा जाएगा। तो उसने कहा कि अब क्या करें, काम कितनी देर बताए, जो भी काम बताते वो तुरंत करके आ जाता। तो महात्मा के पास वो गया, बोले महाराज अब क्या करूं, मेरे पास तो काम बचा नहीं, काम नहीं बताऊंगा तो ये खा जाएगा। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, उस भूत को कहो दुनिया का सबसे बड़ा बांस लाए। वो बांस अर्थात लकड़ी लेके आया, और जब काम होता तो वो व्यक्ति काम बता देता, भूत काम करके आ जाता। बाकी खाली समय में कह दिया कि इसके ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, तो वो उस काम में लगा रहता। तो ये के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वैसे ही ये मन भूत है, ये संसार के काम में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम भजन से हटते हैं, भक्ति से हटते हैं, वापिस संसार की तरफ दौड़ता है। तो इसको खींचने का, इसको अपनी तरफ लाने का जो मार्ग है वो भजन है। तो ये कर्म हमारे साथ बंधते जाते हैं, इनको काटने का जो है मार्ग वो भक्ति है, भजन है, अध्यात्म है। तो इसलिए इस मन रूपी भूत को अगर कंट्रोल में करना है तो भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। ठीक है, राम राम।